हेलो दोस्तों, सना करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है एटीएम यानी स्वचालित गणक मशीन। जी हाँ, आपने सही सुना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। उसकी उत्पत्ति एवं उसके फायदे, उसके साथ ही साथ उससे मिलने वाली बीमा की चर्चा हम इस कक्षा में विशेष माध्यम से करेंगे, क्योंकि सभी लोग अन्य सभी फायदे तो एटीएम से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन एटीएम से मिलने वाली बीमा का लाभ भारतवर्ष में बहुत ही कम लोग उठा पाते हैं। तो आज हम इस कक्षा में इसी विषय में जानेंगे कि इससे हम इसका लाभ, बीमा के लाभ हम कैसे उठाएंगे। तो आइए इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं। एटीएम की अगर उत्पत्ति की बात करें तो यूं तो एटीएम का आविष्कार का श्रेय जॉन शेफर्ड वेरेन को दिया जाता है, लेकिन वास्तविक एटीएम की अगर उत्पत्ति की बात करें तो वो एक अमेरिका नागरिकों को, जिसका नाम है लूथर जॉर्ज सिमरन के द्वारा 1939 में बनाया गया था। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं कि एटीएम ने हमारे जीवन को बहुत ही सरल बना दिया। अब 24 घंटे आप कहीं भी आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। एक क्लिक के माध्यम से कहीं से भी आप पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एटीएम के और अनेकों लाभ हैं जिनके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, और वो लाभ हैं कैशबैक। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान बहुत सारी बैंक हमें कैशबैक की सुविधा देती है, यानी ऑनलाइन शॉपिंग करने के दौरान हमें कुछ पैसे कैशबैक के रूप में मिलता है। नंबर दूसरा, नगद जमा की सुविधा। नगद जमा की सुविधा कहने का तात्पर्य है कि एटीएम के माध्यम से हम कहीं भी पैसा जमा एवं निकासी दोनों कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर तीसरे की, लेन देन की सीमा। एटीएम में सब बैंकों की सुविधाएं अलग अलग होती है। कुछ बैंक 5 बार से अधिक अगर आप एटीएम की उपयोग करते हैं तो आप चार्जेबल हो जाता है, लेकिन ऐसे अनेक सारे बैंक हैं जिसमें 5वीं बार के बाद भी अगर आप पैसे निकासी करते हैं तो उसमें चार्ज नहीं लगेगा, बशर्ते आपकी खाते में कम से कम 25,000 रकम होनी चाहिए। अगर आपके खाते में 25,000 से रकम है तो आपका अतिरिक्त जो चार्ज लगता है वो शुल्क नहीं लगेगा। अंतिम एवं महत्वपूर्ण की बात करते हैं, वो है एटीएम बीमा। जी हाँ, आपने सही सुना, आज का वीडियो का मुख्य उद्देश्य एटीएम बीमा से ही जुड़ा हुआ है कि हम किस तरह एटीएम से बीमा से, यानी 50,000 से लेकर 10 लाख की बीमा एटीएम के माध्यम से होता है। जैसे ही जिस तिथि से आपका एटीएम इशू होता है उसी दिन से यह बीमा का प्रारंभ हो जाता है। चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो सार्वजनिक बैंक हो, दोनों की ही कार्ड जारी होने की तिथि से ही उसका 50,000 से 10 लाख तक की दुर्घटना बीमा शुरू हो जाती है। अब हम जानेंगे कि ये बीमा का हम लाभ कैसे ले सकते हैं और इसकी क्या प्रक्रियाएं हैं। तो सबसे पहले, अगर किसी व्यक्ति को दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले पुलिस को जानकारी देना प्रमुख कार्य है। उसके बाद अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई उन सभी कागजात को दर्शाना पड़ता है, ताकि आपको दुर्घटना बीमा यानी 50,000 से लेके 10 लाख तक के बीच में जिस तरह की आपकी दुर्घटना हुई है उसके आधार पर आपको पैसा तय होता है। परंतु ध्यान देने वाली बात है, ये बीमा का लाभ वही उठा सकते हैं जिसके खाते में रेगुलर लेन देन हो, यानी कम से कम दुर्घटना से पहले 90 दिन के अंतराल में एक लेन देन होना अति आवश्यक है। उसके साथ ही साथ उसका खाता चालू रहना चाहिए। अब हम जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना के क्रम में, तो हम किस तरह अपना एटीएम बीमा का लाभ लेते हुए हम बैंक से पैसा ले सकते हैं, अपनी बीमा की पैसा को निकासी कर सकते हैं। तो वो प्रक्रियाएं हैं, सबसे पहले हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट
आपको उसकी प्रतिलिपि लगानी पड़ती है। दूसरा है पुलिस पंचनामा, तीसरा है मृत्यु प्रमाण पत्र और चौथा है ड्राइवर लाइसेंस और पांचवा है 90 दिनों की लेन देन की फोटोकॉपी को बैंक में आवेदन के साथ जमा देना पड़ता है। इसके बाद ही आपको एटीएम की बीमा राशि आप तक मिल जाती है।